तर आपण वळत आहोत आजच्या शेवटच्या सामन्याकडे आणि या शेवटच्या सामन्याची नाणेफेक आपण करणार आहोत. दोन्ही संघांचे संघनायक टॉस बॉक्समध्ये येत आहेत. आमचे मान्यवर सन्माननीय विनोद ठाकरे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खेळणारे संघ आहेत महेंद्रा स्पोर्ट्स आणि समैरा स्पोर्ट्स. कॉइन मी दाखवतोय. एका बाजूला आपण पाहू शकाल बालाजी चषक 2018 आणि एका बाजूला या स्पर्धेची सर्वेसर्वा सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेबांची प्रतिमा. बालाजी ट्रॉफी असा कॉल दिला या ठिकाणी, परंतु नाणेफेकीचा कौल जातोय महेंद्रा स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूने. सचिन गायकवाड, नाणेफेक जिंकले, आपण काय करणार? बॅटिंग करणार आम्ही. सामना सायंकाळच्या सत्रामध्ये आहे म्हणून तुम्ही फलंदाजी करणार आहात की काही वेगळं कारण आहे? हां, सायंकाळच्या सत्रामध्ये बॅटिंग करायला आणि हवा बी चालल्यानंतर, हवा थांबल्यानंतर मग आमचे बॅटला बॉल पण येणं मुश्किल आहे. साधारणतः 5 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही 50+ करू. आपल्या संघाची कामगिरी देखील चांगली राहिली या सत्रामध्ये काही स्पर्धांमध्ये. तर संघामध्ये काही नवीन चेहरा खेळण्याचा प्रयत्न? नाही, हा तीच टीम आहे. बालाजी चषकाबद्दल आपले 2 शब्द. बालाजी ट्रॉफी दरवर्षीप्रमाणे होतं, पण गेली वर्षी चॅलेंज ग्राउंडवर होते, आता सोनाळ्या ग्राउंडवर होते. पण गावावर मॅची ठेवल्यानंतर चांगलाही वाटतो कोणाला पण. आणि त्यावेळी बालाजी ट्रॉफी ठेवण्यासाठी त्यांचं बालाजी ट्रॉफीवाले खूप सहकार्य केले इथे आणि आम्हाला घेतल्याबद्दल त्यांचा धन्यवाद. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट सचिन. दिलीप पाटील, मागच्या सामन्यामध्ये राहिली आपल्या संघाची, त्याबद्दल आपण काय बोलाल? नाही, चांगली कामगिरी होती आणि सर्व बॉलरांनी चांगली बॉलिंग केली आणि चांगलं योगदान देऊन सर्वांनी फिल्डिंग वगैरे चांगली केली आणि चांगलं साफल्य आम्हाला मिळालेले. नाणेफेक काय वाटतं महत्त्वाची होती का? हा, नक्कीच महत्त्वाची होती आणि हवा पण आता आहे. आम्ही पण बॅटिंगच घेणार होतो, पण आता मला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे, तर समोरच्या संघाला आम्ही कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. बॅटिंग ऑर्डरमध्ये काही परिवर्तन करणार किंवा संघामध्ये काही बदल करणार आपण? नाही, आहे तोच संघ आहे, संघामध्ये काही परिवर्तन करणार नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची अशी आहे की हा सोनाल्या ग्राउंड इथेशी आहे आणि जवळजवळ बघायला गेलं तर भिवंडी तालुक्यामध्ये कल्याण किंवा डोंबिवली किंवा शहापूर ह्या संपूर्ण तालुक्यांमध्ये हा सोनाले क्रिकेट ग्राउंड जवळ ही हिरवळ तुम्हाला आहे, ही कुठल्याही मैदानावरती तुम्हाला बघायला भेटणार नाही आहे. आणि तशी हिरवळ चावडी स्टेडियमला होती, ती पण आता नाहीशी झालेली आहे आणि आता फक्त हिरवळ ही इथेशीच उरलेली आहे. आणि त्या पद्धतीने बघायला गेलं तर हा मैदान खूपच सुंदर आहे आणि सोनाले क्रिकेट याने ग्रामपंचायतने चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलेलं आहे आणि मेंटेन केलेलं आहे हुसेन मोमीन सरांनी. आणि त्यांचं पण आभार आहे की त्यांनी तशी टुर्नामेंट, लेदरच्या टुर्नामेंट होतात, चांगल्या चांगल्या खेळाडू इथे खेळायला येतात. सचिन तेंडुलकरचा मुलगा इथे उद्घाटन करून गेलेला आहे आणि असंच हा मैदान इथंशी कायमस्वरूपी राहावा आणि हे जे तुम्हाला टेम्पररी स्टँड दिसत आहेत हे परमनंट स्टँड बनवावे, एवढीच माझी ग्रामपंचायत कमिटीला विनंती आहे. अतिशय चांगला मुद्दा आपण इथे मांडला. आपल्याला आणि आपल्या संघाला देखील या सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. तर दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. नाणेफेकीमधून समाचार असा आहे की महेंद्रा स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकले आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अजय गरात. बॅक टू क्रिकेट नाव. ब्युटिफुल इव्हनिंग हियर. हेवी breeze running over the ground and cool breeze running, bright sun shining, and you are watching colors of Indian cricket, Balaji Cup 2018 with me Ajay Garat and Sunil Pawar, official scorer, ever hit golden finger Saiba Momin. Remind you, Mahindra won the toss, decided to the bat first. 5 overs match for each inning and 2 mandatory power play. क्षमा कर
तर निश्चित पंडित पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचे. एक अतिशय क्रिकेटचे जाणकार आहेत. पंडित पाटील आपलं मनपूर्वक स्वागत असेल. सुस्वागतम. मैदान में भेज देना है महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन. न्यू ट्रैक सिंगर सिद्दीक भाभे सर. आप देख रहे हैं इस समय सोनाली क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण बालाजी ट्रॉफी 2018 का दूसरा दिन. आज का आखिरी मैच. टॉस जीता है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है. बल्लेबाजों को तुरंत मैदान के अंदर भेज देना है. महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन समायरा स्पोर्ट्स से उनका ये मुकाबला है, जिन्होंने अभी अभी एक काफी आसान जीत दर्ज की है. भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सम्माननीय दयानंद जोरगे साहब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख सम्माननीय जीतू मानेरकर और सम्माननीय गिरीश पाटिल की ओर से. तो सलामी बल्लेबाज अब धीरे धीरे मैदान में जाते हुए. Yes, two openers on the ground, king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh with Kalpesh Bablu. And remember, Kalpesh Bablu played a terrific knock on this ground in this season. 44 runs he made against NR Botpara. नक्कीच मागील 2016 बालाजी चषक ग्रामीण विजेता भार्गवी स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार व सिटी ओपन बालाजी बी सेमीफायनलिस्ट संघाचा कर्णधार कपिल पाटील कडून बालाजी चषकास हार्दिक शुभेच्छा आहेत. सध्या 2 महिन्यापासून इंजुर्ड असल्या कारणाने क्रिकेट पासून दूर आहे. टेलिव्हिजन सेटवर पाहून राहून आज या संपूर्ण बालाजी चषकाचा आनंद घेतोय. धन्यवाद कपिल यशवंत पाटील फ्रॉम सरोलीवाडा. आपल्याला खूप खूप धन्यवाद आहेत. आपण या शुभेच्छा दिल्या. थँक्यू. फरीद पानीवाला ने महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन देखना है पानीवाला ने ऑल द बेस्ट कहा है, पानी कौन किसको पिलाता है, गेंदबाजी बल्लेबाजी को या बल्लेबाजी गेंदबाजी को. सो बैक टू क्रिकेट नाउ. हेवी ब्रीज रनिंग टू ग्रेट ओपनर किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख एंड कल्पेश बबलू is going to be Mahesh Patil open the bowling attack. Mahendra Kamankar, one of the successful bowler in this season. Is going to be Mahesh Patil. Facing him Bilal Sheikh. Mandatory power play going on, and you are watching the last match of the evening. Here goes Mahesh Patil. Goes to Bilal, this time try to drive. Thick outside edge, rose to Dipish Kali. Not a confident looking stroke from Bilal Sheikh, but he off the mark. लूजनर से शुरुआत करते हुए महेश पाटिल. फुल टॉस हो भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, फायदा नहीं उठा पाए पूरी तरह से बिलाल. Mahesh Patil, left arm over the wicket, facing him classical stroke player Kalpesh Bablu. Goes to Kalpesh. Oh, there is a sound. Yes, he's out. I think he's chasing that ball. A wide delivery and try to play across the line. Edge of the bat rose to wicket keeper. First wicket has gone now, and this is the big blow for Mahindra Sport. ये देखिए किस तरह से आउट हुए हैं. थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और बहुत दूर से खेलने का प्रयास था.
batsman in wicketkeeper batsman Sujit Naik. Very shaky start from Mahindra Sport. One for the loss of 1 wicket. गेंद की लाइन में आने का प्रयास नहीं किया, पहली ही गेंद खेल रहे थे, पैर चले नहीं, केवल बैट चला, हाथ चले और किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर हरेश के सुरक्षित हाथों में जाकर गिर गई। Mahesh Patil left arm over the wicket. Claimed the very important wicket of Kalpesh Bablu. Ideal cricket condition, beautiful golden sunlight, heavy cool breeze running over the Sonali ground. Mahesh turn. Both this time awkward looking stroke. Try to slogging dash ball, drop on his body, rose to sleep and there will be no run. What I start from Mahesh Patil and what I start from Samara Sport. They are playing in home ground. देखिए ये गेंद अंदर की तरफ आई थी थोड़ी सी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। Mahesh Patil reach his bowling mark. Here he go. Goes to Naik, once more cross batted stroke. This is the, I think, unsensible batting from Mahindra's batsmen. They are playing against the swing. ये तो सीधी सीधी गेंद थी, जानबूझकर दूर रखा था। गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास नहीं कर रहे बल्लेबाज। Mahesh Patil left arm over the wicket. Goes to Naik, who use his feet but then check his stroke and gentle push it mid off and with the stroke through for 1. So both batsmen open their account and this is the slow start from Mahindra Sport, the champion of famous trophy, 2 for the loss of 1 wicket. And what a match between Pioneer and Mahindra in Mapoli cricket Dhamaka. रोमांचक मैच रहा था वो, लेकिन यहाँ पर असरदार गेंदबाजी करते हुए महेश, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। Goes Pasas left arm over the wicket. This time another fine delivery, try to York. Bilal very watchful push and there will be no runs. What an excellent over turn from Mahesh Patil, given away 2 runs and claim 1 wicket. लाजवाब गेंदबाजी। इस सीजन में जितना भी क्रिकेट देखा है हमने, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे ओवर्स देखे हैं उनमें से एक ओवर ये रहा। पहली गेंद केवल कमजोर थी, उसके बाद देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी। ये दूर रखा जानबूझकर, जानते हैं कि बबलू थोड़ा सा ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और ये भी अंदर की तरफ लाए थे। उसके बाद ये थोड़ा दूर रखा था। पूरा ओवर दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और उसके बाद पुलर लेन की 2 बेहतरीन गेंदे आगे निकले थे, उसको देखते हुए ये देखिए। कासिम बाबू हमसे जुड़ चुके हैं, पेस और क्यूरियस गेंदबाज, आपका इस्तेकबाल है। हालांकि कुछ टूर्नामेंट से कासिम बाबू नजर नहीं आ रहे, शायद फिट नहीं है, और क्रिकेट में फिट रहना मानो हिट रहने के बराबर है। नक्कीच व्यासपीठावर भारतीय जनता पार्टीचे सन्मान्य कार्यकर्ते विष्णुजी ठाकरे, भगवान ठाकरे, जयवंत ठाकरे आणि रामदास ठाकरे ठाकूरपाडा या सर्व कार्यकर्त्यांचं आम्ही बालाजी चषक 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत करतो। वेलकम, सुस्वागतम। महेंद्र कामणकर, सदिक भावे, जब आप पब्लिक ओपिनियन के लिए गए थे मापोली ट्रॉफी में, वहां पर मापोली के एक दर्शक ने इनका नाम लिया था। आपने पूछा था कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है, गेंदबाज कौन है, तो महेंद्र कामणकर का नाम लिया था उन्होंने। यस, द मैन फ्रॉम पिंपलास, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। पहली गेंद चिप की हवा में आउट हो जाएंगे सुजीत नाइक। दूसरा झटका लगता हुआ ऑन द राइज खेला था, बल्ले का मुंह ज्यादा घूम गया था, बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर महेंद्र को। गेंद की रफ्तार और गेंद के उछाल को भाप नहीं पाए, बहुत जल्दी खेल बैठे ऑन द राइज और काफी ऊपर। आसान सा कैच कवर में वहां पर लखन पाटिल थे, कोई गलती नहीं की। और महेंद्र स्पोर्ट्स बैकफुट पर अब आ रहे हैं क्यासुद्दीन शेख। भिवंडी के एबी डिविलियर्स
मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वो फेमस ट्रॉफी में। बहुत कुछ अब डिपेंड करता है इस जोड़ी पर और पपिया खारिक और सचिन गायकवाड पर, क्योंकि हवा भी चल रही है और देखना है कि जब सचिन गायकवाड बल्लेबाजी को आएंगे तो हवा या दवा काम करती है या नहीं। बहरहाल कामनकर बहुत ही महान ऑलराउंडर, ये देखिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, आने दिया था, बल्ले के फेस को खोला, गाइड किया गेंद को बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट बिलाल शेख ने। कामनकर की खासियत है कि वो ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। हालांकि अधिक रफ्तार भी नहीं है उनके पास, अपने लिमिटेशंस में रहते हुए बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं कामनकर। हमने देखा आज जब खेल की शुरुआत हुई थी बी इंडियन के सामने, प्रमोद ने पहला ओवर किया था मैच का, उन्होंने भी इस तरह से गेंदबाजी की थी विकेट टू विकेट और काफी परेशानी में रखा था बल्लेबाजों को। जब आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन को मजबूर होता है खेलने के लिए। इस मरतबा बल्ले का बाहरी किनारा, फ्लाई स्लिप से गेंद शॉट थर्डमैन पर, रूम बना के खेलना चाहते थे गैसुद्दीन शेख, अच्छी गेंद, बाल बच गए वहां पर गैसुद्दीन। विकेट कीपर के लिए बहुत कम अवसर था, ये देखिए खून बनाती हुई गेंद थी, बहुत दूर से बल्ला चलाया, ओ स्लिप होती तो यहाँ पर काम तमाम हो जाता, लेकिन टेनिस क्रिकेट के खेल में 5 ओवर के मैच में स्लिप कहाँ पर। गैसुद्दीन शेख अपना खाता खोलते हुए, बिलाल 2 पर खेल रहे हैं। ये गेंद अच्छा ड्राइव, गेंद बहुत दूर गई थी पैरों से रिकोशेज होकर। इससे पता चलता है कि टाइमिंग कितनी जबरदस्त थी बिलाल की, गेंद में तो कोई खराबी नहीं थी। ये देखिए क्या ये आपिश खिला था उन्होंने। यस, हालांकि कैच तो नहीं हो पाया था, लेकिन अक्सर ऐसे कैचेस भी हो जाते हैं। बिलाल शेख काफी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। कामनकर इस मरतबा ऑन द राइज, बहुत तेज ड्राइव, फील्डर मौजूद हैं डीप एक्स्ट्रा कवर में, क्या 1 रन बनता हुआ। क्या जबरदस्त बॉलिंग और क्या जबरदस्त कप्तानी हो रही है समायरा स्पोर्ट्स की ओर से। कैप्टन दिलीप पाटिल को भी यहाँ पर 100 मार्क्स देने पड़ेंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर लिया उन्होंने बिलाल के लिए और बॉलिंग के अनुसार फील्डिंग के अनुसार बॉलिंग। स्कोर इस समय 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कामनकर लगातार बैट्समैन को मजबूर करे, पीछे धकेल रहे हैं खेलने के लिए, ये अच्छी सोच की गेंदबाजी हम देख रहे हैं। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। कल आप पायनियर को एक्शन में देखेंगे, कल पहला मुकाबला रहेगा आई कालूबाई लोनाड और साकरा देवी कापली के बीच में। विजेता टीम तुरंत ही पायनियर से खेलेंगी। इस मरतबा लंबा हिट और गेंद अब जा रही है मैदान के बाहर। 6 रन, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। इस मैच की पहली बाउंड्री, वो भी छक्का। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, लेकिन सामने उछाला और आसानी से बाउंड्री को क्लियर किया गैसुद्दीन ने। ये तो गैसुद्दीन का कमाल है, ये तो कई की गेंद कहीं भी खेल सकते हैं। 2 ओवर में 13 रन बने और आपको तो पता होगा कि अब तक 26 साल के इतिहास में एक स्पर्धा में 226 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है बाली ट्रॉफी में, वो गैसुद्दीन शेख के नाम है। 2 अर्धशतक भी लगाए थे उसमें। जीएम स्पोर्ट्स और मीम बॉयज के बीच में मुकाबला रहेगा तीसरा। एसपी दापोडे, करण पाटिल, फेम टीम और जॉली मैच ऑफ डे। एनआर बोरपाड़ा को भी आप एक्शन में देखेंगे। तो 2 ओवर के बाद 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक समायरा स्पोर्ट्स की रही है। पहला ओवर किया था महेश ने, दूसरा महेंद्र कामनकर ने
और फिर से महेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। देखना है कि अब बिलाल शेख क्या अपने हाथों को खोल पाते हैं। एक साथ दो दो बल्ले मिलाए थे उन्होंने। दो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। कल्पेश खाता नहीं खोल पाए और सुजीत जिन्होंने सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। 7 पर गयासुद्दीन और 5 पर बिलाल शेख। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शॉर्ट गेंद ऊपर लगी है, हवा में स्ट्रोक है, लेकिन बिलाल शेख का कैच छूट गया। ये इतना महंगा पड़ सकता है कि आपकी शाम रंगीन होने की जगह संगीन हो जाएंगी। बिलाल शेख का कैच छूटना मानो अपने आप को खाई में धकेलने के बराबर है। बहुत अच्छा मौका आया था, नियंत्रण में नहीं थे बिलाल शेख, ऊपर लगी थी बल्ले के और साजन के हाथों से ये कैच छूटा है। काफी महंगा पड़ सकता है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गैसू को इस मरतबा हुक शॉट खेला, लेकिन शॉट अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा। गेंद बहुत ही फाइन चली गई, 4 रन। फरदीन थानवाल ने इस वक्त बिलाल और गैसुद्दीन और महेंद्र स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। फिर से ऊपरी किनारा लगा था और किस्मत दोनों भी भाइयों के साथ इस समय कैच छूटा बिलाल का। और ये देखिए ये टॉप एज लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, तो महत्वपूर्ण 4 रन महेंद्र स्पोर्ट्स के खाते में जाते हुए। हालांकि शॉट अच्छा नहीं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ। 18 रन। ये तो मानो ऐसा है कि पेपर आपने जब दिया था वो अच्छा नहीं गया था, आपको मार्क्स अच्छे मिल गए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा कनेक्ट जरूर किया, लखन की बढ़िया फील्डिंग। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ। लगातार शॉट्स को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। एक अगर सिक्सर को हम निकाल देते हैं तो। जी हाँ, बल्लेबाज परेशानी में जरूर है। एकमात्र हमने आत्मविश्वास भरा शॉट देखा था जो छक्का चला गया था, उसके अलावा देखे तो बल्लेबाजी उतनी खास रही नहीं है। लेकिन दोनों भी बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, मशहूर बल्लेबाज है भिवंडी सिटी क्रिकेट का जहां तक सवाल है। साथ ही ओपन क्रिकेट में भी हम देखें तो इन दोनों का बड़ा योगदान रहता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा हुक कर दिया है, हवा में बढ़िया कोशिश, लेकिन फिर बिलाल शेख का कैच छूटा। अब तो हम कह सकते हैं कि लोग हाथों की लकीरों में मुकद्दर तलाश करते हैं। बिलाल शेख माथे पे लक लगा के आए हैं। क्या बढ़िया एफर्ट था वहां पर लखन का, हाथों में आ गई थी गेंद। ये देखिए फिर से ऊपर लगी थोड़ी सी बैट के और ओ हो जब गिर गए तो गेंद हाथ से गिर गई। मुश्किल अवसर था, अच्छा प्रयास किया और फिर से बच गए बिलाल। बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शायद सूरज आंखों पे आ रहा है वहां पर, इसलिए गयासुद्दीन ने टोपी मंगाई है। कुल स्कोर है महेंद्र स्पोर्ट्स का 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि तेज हवाएं चल रही है, लेकिन उसका फायदा अब तक उठाने नहीं दिया है महेश पाटिल ने। गेंदबाजी तो लाजवाब हो रही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। स्ट्राइक इस समय गयासुद्दीन के पास। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस मरतबा टॉप एज। फिर से गेंद टिप्पा पहले खाई, लगातार मिस टाइम स्ट्रोक्स हो रहे हैं। इसका कारण है कि शॉट समझ के जिन गेंदों को खेला जा रहा है वो अच्छी लंबाई की गेंद है। बिल्कुल, और एक बात यह भी है कि ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पा रहे बल्लेबाज पुल या हुक लगाने के लिए। और जो अपेक्षा बल्लेबाज कर रहे हैं जितनी ज्यादा उछलेगी उससे थोड़ी ज्यादा ही उछल रही है गेंद।
थोड़ा अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर रहे हैं महेश। देखिए दिलीप पाटिल ने कहा कि आप एक गेंद निकाल देते हैं तो काम तमाम हो जाएगा। 21 रन, लेकिन ये भी तो बिलाल शेख हैं, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट। अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में, कोई जवाब नहीं इस गेंद का। 3 ओवर समाप्त, 21 रन, 2 विकेट। शाम किसके लिए रंगीन और किसके लिए संगीन, ये बताने के लिए अजय घरत। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए समयरा स्पोर्ट्स के गेंदबाज महेश पाटिल के स्पेल की ये आखिरी गेंद थी। परफेक्ट यॉर्कर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, एन वक्त पर बल्ला नीचे लाए थे बिलाल और बल्ले की जड़ से खेला, कोई रन नहीं मिला उस गेंद पर। स्कोर केवल 21 रन 3 ओवर्स के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर। गयासुद्दीन शेख और बिलाल शेख दोनों भी क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन आजादी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बिलाल और ग्यासू एक साथ क्रीज पर 1-1.5 ओवर खेल ले और उसमें कोई ज्यादा खास शॉट्स ना देखने को मिले। 11 गेंदें हो गई है, दोनों क्रीज पर एक साथ खेल रहे हैं। ग्यारह गेंदों में 18 रनों की पार्टनरशिप। बल्कि 19 की पार्टनरशिप हुई है, 2 पर 2 विकेट गिरे थे। समय के मामले में सहयोग करना है समयरा स्पोर्ट्स के कैप्टन। तो महेंद्र कामणकर और महेश ने दिखा दिया है कि बल्लेबाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गेंदबाज यदि अपनी क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करे तो फिर बल्लेबाजों के लिए उतना आसान काम नहीं होता है गेंद को मैदान के बाहर भेज देना। बॉलिंग में पहला परिवर्तन, साजन आक्रमण पर आते हुए। बिलाल शेख तो काफी किस्मत वाले रहे हैं, अभी तक 2 कैच छूटे हैं और देखना है उन छूटे हुए कैचेस का कितना फायदा उठाते हैं आने वाले 2 ओवर्स में। ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। अभी भी फील्ड सजाते हुए कैप्टन दिलीप पाटिल फील्डर्स की जगह शायद चेंज कर रहे हैं। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट पर, एक थोड़ा सा स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, स्क्वेयर लेग की तरफ ही है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, थर्ड मैन फाइन लेग दोनों भी ऊपर है। एक लॉन्ग ऑफ और एक एक्स्ट्रा कवर। बेहतरीन स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में गैप में खेला और 4 रन। काफी जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। लेकिन यहाँ पे तो बल्लेबाजी हो रही है बालाजी कप को लूटने, ना कि यूपी बिहार लूटने। ये देखिए जगह बनाई थी, बहुत खूबसूरत कट शॉट, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 4 रनों की। कवर का फील्डर जो था वो सर्कल के अंदर था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ था, पॉइंट पीछे था, थोड़ा सा बैकवर्ड भी था, दोनों के बीच में से निकाल दिया और कोई अवसर नहीं दिया फील्डर को रोकने का। समय का ख्याल रखना है प्लीज। शानदार चौका गयासुद्दीन के बैट से। अब फिर से फील्डिंग में परिवर्तन, कवर को भी पीछे रखा गया है। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ और एक शॉर्ट थर्ड मैन। रिवर्स खेलने का प्रयास और वाइड का इशारा आता हुआ। गयासुद्दीन जिन्हें 360 डिग्री बैट्समैन भी कहा जाता है, क्योंकि रिवर्स शॉट्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। विकेट का कोई ऐसा कोना नहीं रहता है जहां पर वो शॉट नहीं खेलते हैं जब पूरे फॉर्म में रहते हैं। इस बार पुल कर दिया है, लेकिन फील्डर है वहां पर हरीश ठाकरे। पहले बाउंस पर उठाते हुए 1 रन लेने का अवसर। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज बहुत ही बढ़िया दिन रहा है टेनिस क्रिकेट के लिहाज से इस टूर्नामेंट में।
दो हाई स्कोरिंग मुकाबले जो काफ़ी रोमांचक रहे और दो लो स्कोरिंग मुकाबले जो भी काफ़ी रोमांचक रहे, तो रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला है। साजन की फुल टॉस गेंद, उसको ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन पर, अनंता केने है वहां पर, फिर से सिंगल। तो कोशिश करते हुए दोनों भी भाई हाथ खोलने की, लेकिन यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो उतनी ज़्यादा सफलता मिली नहीं है बिलाल और गैसुद्दीन को। हालांकि एक अच्छी स्थिति में लेकर जाते हुए अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ निश्चित रूप से लेकर जाते हुए 28 रन बने हैं। अब सामना करेंगे गैसुद्दीन। इस बार रिवर्स खेला है, स्विच इट और गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। इसीलिए तो ये एबी डिविलियर्स कहे जाते हैं। क्या शॉट खेला है वहां पे, स्विच हिट, 6 रन। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। गजब का शॉट खेला है गैसुद्दीन ने। ये देखिए पहले ही मन बना लिया था और ये रिवर्स पुल। यस, ओहो। इसीलिए एबी डिविलियर्स इनको मैंने नाम दिया है। क्या शॉट खेला था, स्विच हिट। उछलता हुआ 34 रन, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से। साजन एक बार फिर से हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेलने की आवश्यकता ही नहीं थी, जाने दिया। वाइड गेंद, दबाव में आते हुए गेंदबाज साजन। रन संख्या 35, 2 विकेटों के नुकसान पर 33 रनों की नाबाद साझेदारी बिलाल और गैसुद्दीन के बीच में। ओहो हो, इस बार फुल टॉस, गैप में खेला हुआ शॉट, 4 रनों के लिए। बिल्कुल लूजनर गेंद थी, बहुत ही जूजी गेंद थी और थोड़ा हैरत वहां पे कर रहे थे। कारण यह था कि थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेले थे। देखना है कि गैसुद्दीन अंपायर को देख रहे थे कि ये यस, जिस तरह से उन्होंने खेला था इस शॉट को, अंपायर इज द बेस्ट जज। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 39। थोड़ा सा लेकिन गैसुद्दीन अब अपने रंग में बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच अगेन बहुत ही खूबसूरत फ्लिक स्ट्रोक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में आउट हो गए गैसुद्दीन शेख। क्या कैच पकड़ा है दिलीप पाटिल ने, बहुत तेज गई थी, फ्लिक कर दिया था पैरों के सामने। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है महिंद्रा स्पोर्ट्स का 39 रन। अच्छा, आप टोटल की तरफ बढ़े, लेकिन अजय गरज सुबह से जिस तरह हम मैचेस देख रहे हैं, इसको हम सेफ स्कोर तो नहीं कह सकते। एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए गैसुद्दीन, 28 रनों का योगदान दिया, मात्र 10 गेंदों का सामना किया। 5 ओवर का मुकाबला है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये टेम्पल, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है और जो श्रद्धालु रहते हैं वहाँ पर जाते हैं और अभी भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। आज पूरी दिन रात में भी यहाँ पर भीड़ रहेगी। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज जयेश, बायत के गेंदबाज, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। पिछले मैच में हालांकि 2 ओवर्स किए थे, 4 रन देकर 3 विकेट्स प्राप्त किए थे, बढ़िया गेंदबाजी की थी। लेकिन अब अलग परिस्थितियां हैं उनके सामने, अलग बल्लेबाज है और अलग तरीके की गेंदबाजी। गेंद जा रही है काफी फाइन, वाइड के रूप में 5 रनों का तोहफा महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। कितने
देखिए सिद्दीक बाबे, खेल से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये गेंदबाज जिन्होंने 2 ओवर में पिछले मैच में 4 रन देकर 3 विकेट लिए थे, अब बिना कोई गेंद किए 5 रन दे दिए हैं। लेकिन क्रिकेट कैसा भी हो, क्रिकेट की जो खूबसूरती है, जो शोभा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप साहिल लुधियानवी के गीत को पथरीली जमी पे लिख देंगे या सोने के वर्क पे, माने तो एक ही रहेंगे। बिलाल स्ट्राइक पर है और सचिन गायकवाड़ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। धीमा डाला और उसको पुल कर दिया है, पावरफुल और सक्सेसफुल, 6 रन। Yes, I think Bilal waited for that stroke. You can see there, turning ball. Bilal waited, goes his back foot and pulls it nicely. Nice foot balance, angling his body and over the mid wicket to mid a shot. 6 runs. 50 रन भी पूरे हुए इस छक्के के साथ महिंद्रा स्पोर्ट्स के। जो जीवन दान मिले हैं बिलाल को आज, उनका भरपूर फायदा उठाते हुए शुरुआत तो बहुत बढ़िया रही समैरा स्पोर्ट्स की, लेकिन फील्डर्स ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। अभी तक 2 कैच छूटे हैं बिलाल के, बल्ला बदलते हुए एक बार फिर से। हालांकि उससे सिक्सर लगाया उन्होंने, फिर भी बदल रहे, शायद उनके अनुमान से गेंद उतनी दूर नहीं गई थी जितना मारा था उन्होंने। देखिए बाउंड्री के बाहर गेंद कितनी भी दूर क्यों ना जाए, रन तो 6 ही मिलने वाले हैं। नहीं, हरेश पंड्या तो कहते हैं 8-10, भले से स्कोर में 6 रन लिखे जाते हैं। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बेहतर गेंद थी, बेहतर लंबाई थी, फुलर लेंथ। तो लेना चाहेंगे यहाँ पर? जी नहीं, सचिन ने मना किया है। और सही सोच वहां पर सचिन गायकवाड़ की, क्योंकि थ्रो विकेट कीपर के पास पहुंच रहा था। सचिन गायकवाड़ के पास स्ट्राइक। तगड़े शॉट्स खेलने के लिए मशहूर है सचिन गायकवाड़। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओहो हो, ये तो बहुत दूर गई है, सबसे लंबा छक्का बालाजी ट्रॉफी का। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो सचिन गायकवाड़ है ना, न इनके सामने हवा काम करती है न दवा काम करती है। क्या शॉट खेला है, जितनी ताकत उनके बदन में उतनी ताकत को झोंक दिया है शॉट के पीछे। तगड़ा शॉट। राइट आउट ऑफ द स्क्रूज, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था मिड विकेट के ऊपर से। गगनभेदी शॉट, शक्तिशाली प्रहार, फुल स्विंग ऑफ द बैट और पूरे 6 रन मिलते हुए। तो वही बात चल रही थी ना कि बाउंड्री के कितना भी दूर क्यों ना मारे बैट्समैन, बाउंड्री को पार करना जरूरी है। तो बिलाल की गेंद थोड़ी सी दूर गई थी बाउंड्री से, उनको भी 6 रन मिले और इनको भी 6 रन मिले हैं। लेकिन ताकत का तो फर्क दिखा दिया। रन संख्या 57। बहुत बढ़िया गेंद इस बार, लेकिन किस्मत का साथ वहां पर बैट्समैन को मिलता हुआ और बढ़िया क्षेत्ररक्षण। बहुत अच्छा रिले फील्डिंग का नजारा हमने देखा। एक ने उठाया, दूसरे को फेंका, जबकि फोकसमैन दयानंद चोरगे जी जुड़ते हुए। आपका हार्दिक स्वागत है। 2 गेंदें अभी भी शेष है पारी में, तो एक बहुत अच्छा स्कोर अब बना लिया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस इस बार घूमकर खेल दिया है, टावरिंग शॉट, 6 रन। ये महेंद्रा का क्रिकेट है, पलट के वार किया है
और जब ये फॉर्म में रहते तो इनके लिए एक ही जुमला कहा जा सकता है कि बस नाम ही काफी है। क्या बल्लेबाजी अब हो रही है, लूटमार स्लॉग ओवर में मचा रखी है। 25 रन आ चुके इस ओवर से। इसका मतलब है पिछले मैच में 2 ओवर में 4 दिए और इस मैच में 1 ओवर में अब तक उन्होंने सिल्वर जुबली रन दिए। पारी की आखिरी गेंद लेकर जयेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। छोटी गेंद, फिर से गेंद मैदान के बाहर, छक्के के साथ पारी को समाप्त करते हुए बिलाल शेख। 70 रन बनाए हैं महिंद्रा ये स्पोर्ट्स बिलाल ने। शेख को भी आदत पड़ गई, जब मारते हैं तो 30 के ऊपर ही मारते हैं, चाहे फिर आकाश वारगरे हो या फिर जयेश हो। क्या हाल हुआ था पूरा दिखाया जा रहा है। अब खेल की जब शुरुआत होंगी तो बालाजी ट्रॉफी के सबसे पावरफुल कमेंटेटर सुनील पवार आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स व्यासपीठावर भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते ठाकूरपाडा गावातील या ठिकाणी आलेले आहेत. विष्णू ठाकरे यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी व्यासपीठावर करतोय. जितेंद्र मानेरकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभहस्ते मान्यवरांचं आपण बालाजी चषकामध्ये हार्दिक स्वागत करायचं आहे. या चषकाची आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह तसेच सन्माननीय भाजपा कार्यकर्ते भगवान ठाकरे यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं. वेलकम, सुस्वागतम. बालाजी चषक 2018 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच सन्माननीय जयवंत ठाकरे यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. त्याला विनंती करतो आपण पुढे यायचं आहे. बालाजी चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. तसेच रामदास ठाकरे यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय. मित्रांनो, बालाजी चषकातील आजचा दुसरा दिवस आहे आणि कालपासून अनेक मान्यवरांनी या व्यासपीठाची शोभा वाढवली. आपल्या सर्वांचं पुढच्या एकदा या कार्यक्रमाचे आयोजक वन मॅन शो भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही मॉनिटरवर दयानंदजी चोरगे साहेब तसे आमचे सर्व मान्यवर. मित्रांनो, 2008 साली बालाजी चषकाच्या बालाजीच्या नावाने अनेक चषक आपल्या भेटीला आलेले आहेत. 10 वर्ष झालेली आहेत 2018 मध्ये आणि 10व्या वर्षामध्ये पाहतोय आपण बालाजी चषक 2018. 2015 मध्ये सुवर्ण बालाजी चषक कबड्डीच्या माध्यमातून पहिला, त्याचा स्पॉट होता सरवलीपाडा. बाबासाहेब कंपाऊंड येथे 2008 साली कबड्डीच्या स्पर्धा पहिल्या. 2008 साली जिल्हास्तरीय कबड्डी स्पर्धा, त्यानंतर लगातार या क्रीडांगणावर, त्यानंतर देवरुंग येथे बालाजी चषक पहिला 2014 साली अतिशय भव्य दिव्य स्वरूपात. आणि अशी अनेक बालाजी चषकाच्या रूपाने कबड्डी आणि क्रिकेटचे सामने आणि ह्या टुर्नामेंट आपण पाहतोय. 2018 साली 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेब आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने केले जात आहे. आणि दरवर्षी खास गोविंदांसाठी दहीहंडीचं जे सुंदर उपक्रम रिलायन्स पेट्रोल पंप या ठिकाणी आयोजित केलं जातं. पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं दयानंदजी चोरगे साहेब भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बालाजी चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. धन्यवाद. सामन्याला सुरुवात करायची. ओ टू सुनील पवार. धन्यवाद मनोहर तरे सर आणि खास अजय घरत आणि सिद्दीक भावे सर. टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली ऑफ भिवंडी सचिन गायकवाडसाठी शुभेच्छा. सन्माननीय ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष दयानंद चोरगे साहेब यांचे छोटे चिरंजीव विराज चोरगे यांच्याकडून बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट भिवंडी सचिन गायकवाड यांच्यासाठी लाख लाख शुभेच्छा. तर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. नक्कीच हे संपूर्ण कलर टी शर्ट पाहतायत आपण केसी करेश क्रिएशन यांच्या माध्यमातून
खूपच सुंदर या संपूर्ण चषकाला कलरफुल क्रिकेट केलेला आहे. Highlights. धन्यवाद करेश म्हात्रे. हा फटका शेवटच्या षटकामध्ये बिलाल यांनी सुद्धा अतिशय विस्फोटक फटकेबाजी केली होती. 27 धावाची खेळी साकारली होती. एकच नाव आहे थेट प्रेक्षकांमध्ये तालुका क्रिकेटमध्ये प्रिन्स मॅचिंग ऑफ. तर सामन्याला सुरुवात होताना 71 धावाचं विशाल आव्हान आणि गोलंदाजी जर आपण धुरा बघितली राजू गोगा सारखे टेनिस क्रिकेटला अतिशय महान गोलंदाज जसुद्दीन सुरेश पारदी हरेश पाटील सारखे वेगवान गोलंदाज या संघाकडे त्या संघासमोर 71 धावाचं जो लक्ष्य तो स्वीकारताना पहिल्या चेंडूपासून प्रहार करावे लागेल. यस, यहाँ से आप सांस लेके गेंदबाजी बल्लेबाजी नहीं कर सकते, दम लेके एक कर सकते हैं कि गेंदबाज की सांस उखाड़ सकते हैं या उसका दम निकाल सकते हैं. सुरेश पारदी सज्ज होताना पहिल्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी व्हीआयपी डे या एन कडनं कृपया करून वेळेचा विचार करायचा आहे. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक यस, समय में कॉपरेट करना है. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है. पारदी, आपको गेंद की शुरुआत करना है. खेळण्यासाठी फलंदाज सुखदेव आणि महेंद्र नॉन स्ट्राईकला असेल. पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता. मिडिओ किटकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि पहिल्या चेंडूचा सामना करताना सुखदेव आपला स्वतःचं खातं उघडताना संघाची सुरुवात करतोय. सर जर सामना जिंकायचा असेल तर पहिल्या पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये एक चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. खेळण्यासाठी फलंदाज सज्ज होणार आहे महेंद्र कामणकर. क्षमता आहे पण समोर गोलंदाज सुरेश पारदी. बॅकवर्ड पॉइंटवर एक क्षेत्ररक्षक आहे. कव्हर पॉइंटवर थोडा डीप मध्ये पप्प्या. एक्स्ट्रा कव्हरवर जयसुद्दीन. मिड ऑफला राजू गोगा. खराब चेंडू आणि अतिशय दूर असा जातोय षटकार. बहुत अच्छे टच में चल रहे ऑलराउंड परफॉर्मेंस में महेंद्र कामनकर. ये देखिए, लूजनर गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया, लिफ्ट किया गेंद को वाइडिश मिड विकेट पर 6 रन. अतिशय क्लास फटका होता. जेव्हा चेंडू बॅटमधून निघतो त्यावर छाप पडते षटकाराची. षटकाराने महेंद्र कामणकर आपलं व्यक्तिगत स्वतःचं खातं उघडतोय आणि जेव्हा जेव्हा भावी सर पाहतोय आपण की फलंदाज फॉर्म मध्ये असतो क्लोअर फुलटॉस चेंडू देणं म्हणजे त्यावर षटकार किंवा चौकार वसूल करणं असते. त्याच प्रकारे हा प्रहार केला होता. धावसंख्या पुढे सरकताना ती 7. खेळण्यासाठी फलंदाज सज्ज होताना परत महेंद्र कामणकर. समारा स्फोटा संघ 71 धावाचं लक्ष्य स्वीकारताना सुरेश पारदी हा गोलंदाज महेंद्र स्फोट या संघाकडून. पारदी सज्ज होताना यावेळेस मात्र अतिशय चांगली वापसी करतोय. हेच आज लेंथवरचा चेंडू होता. स्विंग करण्याचा प्रयत्न. चांगला मारा करतोय गोलंदाज आता मात्र सुरेश पारदी. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. धावफलकावर 7 अशी धावसंख्या आहे. समोर स्फोट सवलीपाड्या संघाची. 71 धावाचं लक्ष्य स्वीकारताना मात्र स्ट्राईकला असेल महेंद्र कामणकर. वेगवान गोलंदाज सुरेश पारदी. यावेळेस मात्र परत बीट होतोय. यावेळेस मात्र आडव्याटनी खेळण्याचा प्रयत्न. अशा चेंडूवर 22 जर बघितलं आपण कव्हर ड्राईव्ह किंवा ऑन द रेसचे फटके खेळावे लागतात पण तसं काही होत नाहीये. बड़े गेंदबाज है. वापसी ऐसी की कि मानो कामनकर को कठिनाइयों में ला दिया. एक षटकार दिल्यानंतर मात्र अतिशय अप्रतिम गोलंदाजी वापसी अतिशय उत्कृष्ट केलेली आहे पारदी यांनी. यावेळेस मात्र फ्रंट फुट लावून खेळण्याचा प्रयत्न. वेगामध्ये गती कमी केली होती. बीट होतोय आणि अतिशय चांगल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र जर बघितलं पण समारा स्फोट संघाची सुरुवात खराब आहे, धीमी आहे. कारण की 71 धावाचं लक्ष आहे तो स्वीकारताना फक्त धावफलकावर 7 धावा आहेत बिनबाद. टीम मीटिंग कमी घ्यायची. चला वेळ कमी आहे.
नाशिक हायवे अँड या टोकाकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी असं वाटतं की घेसुद्दीन याला पाचारून केलेले संगणकाने. या संघाची ताकद जर बघितली आपण गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही समान आहेत. ज्या संघाकडे राजू गोगा घेसुद्दीन सारखा एक अतिशय महान ऑलराऊंडर, हरीश पाटील सारखा गोलंदाज आणि याच्यावरून अंदाज लावले जाते की अजित डाकी सारखा एक साईडाम गोलंदाज समालोचक कक्षामध्ये आहे. ती किती परफेक्ट लाईन असलेला संघ असेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 71 धावाचं लक्ष स्वीकारताना मात्र धीमी सुरुवात आहे. धावफलकावर धावा आहेत फक्त 7. गोलंदाज घेसुद्दीन. यावेळेस मात्र मोठे जीवन चेंडू फ्लॅशिप मार्गे शॉट थर्ड मॅनेजन कडे. या एका धावणी धावसंख्येत बदल धावसंख्या 8. वेगवान फुलटॉस चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. आणि भविष्यात जर बघितला जेव्हा मोठं आव्हान असतो, मानसिक दबाव फलंदाजावर असतो आणि एवढं सोपं नाही की एका चांगल्या संघा अगेन्स्ट आपण सहज हा लक्ष पार करणार. यावेळेस मात्र स्वेर चेंडू आहे. निश्चित पंच गोकुळदास पाटील सरांची दोन्ही आता समांतर रेषेत इशारा करताना स्कोरर साठी की ही अवांतर धाव आहे. धावसंख्येत बदल धावसंख्या 9. महेंद्र कामनकर साठी क्षेत्ररक्षण जर बघितला बॅकवर्ड पॉइंटला आकाश आहे, कव्हर पॉइंटला सचिन आहे. यावेळेस असं वाटलं की डोळे मिटून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्या प्रकारे बॅट फिरवली होती महेंद्र कामनकर यांनी. देखिए आंख बंद करके आप एक ही काम कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं. अतिशय चांगल्या लेंथवरचा चेंडू होता. बीट होतोय. यावेळेस मात्र प्रश्न विचारला होता. पहिले एका सर्कलच्या आतमध्ये हरीश पाटील सज्ज आहे. लेग बायचे इशारे होते पंचाकडून. धावसंख्या पुढे जाताना ते 10. गोलंदाज घेसुद्दीन. ओ हो हो, आता मात्र काय म्हणणार भाईसर, ज्या प्रकारे फलंदाजी पाहायला मिळते जेव्हा एकत्र धावाचं आव्हान आहे. खरा फलंदाजी पाहायला मिळते कारण की चांगल्या लेंथ लाईनवर अचूक टप्पा आहे. नहीं, गयासुद्दीन की खासियत है कि वो धीमी गेंद करते हैं, ऑफ कटर करते हैं, बीच बीच में उनकी जो फास्टर वन रहती है वो बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाते. आता फास्टर वन होता. खराब चेंडू आणि योग्य उत्तर दिलंय चेंडूला. बॅकवर्ड स्कोर लेगच्या वरतून चेंडू जातोय. षटकार. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. अभी देखिए, आप तो ऐसे मैच नहीं हार सकते. और आखिरकार मरता क्या ना करता, सुखदेव ने भी देखा कि रनबंदी बहुत हो गई है और उन्होंने इस गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेल दिया. 6 रन. अतिशय चांगला फटका होता सुखदेवांच्या बॅटमधून निघणारा हा षटकार. पहिला संघात धावसंख्या 16. सज्ज होतोय गोलंदाज. समोर सुखदेव. यावेळेस मात्र चांगली वापशी. प्रश्न विचारला होता पण सहमत नाहीये. 2 षटकाची आज समाप्ती होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय आपण समारा स्पोर्ट हा संघ 71 धावाचा जो लक्ष ठेवलेल्या महेंद्र स्पोर्ट संघाने मात्र सुरुवात चांगली म्हणावी लागणार नाही कारण की धावाचा वेग अधिक आहे. कुठल्याही प्रकारे विकेट जरी गेला नसेल पण आता येणाऱ्या 3 षटकामध्ये मानसिक दबाव वाढणार आहे कारण की प्रत्येक चेंडूवर सरासरी वाढलेली आहे. पाहू शकता आपण टीव्ही स्क्रीनवर फक्त एकच नाव भारतीय जनता पार्टी आणि परत परत आम्ही पाहणार आहोत भारतीय जनता पार्टी. ग्रामीण भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ठाकूरपाड्याचे जयवंत पाटील, भगवान ठाकरे, रामदास ठाकरे, गिरीश पाटील यांना सुद्धा पाहू शकता आपण. विश्वनाथ ठाकरे.
तर व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि ट्रम काटाप महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचं म्हटलं तर वावगड ठरणार नाही. राजू गोगा आणि भावेश सर एक 2011 मध्ये जेव्हा भिवंडीची स्टार विदर्भाच्या सरजमीवर आले होते डिग्रस प्रीमियर लीग मध्ये, राजीव गोगाने ज्या प्रकारे हैदराबाद संघाविरुद्ध गोलंदाजी करताना गोलंदाजी केली होती, एका फलंदाजाने मला सांगितलं पवार सर हा गोलंदाज कुठल्या मातीचा आहे, तर मी सांगितलं त्याला भिवंडी वाशी आहे. पण दुर्दैव म्हणावं लागेल क्वार्टर फायनल मध्ये हा संघ पराभूत झाला होता. गोलंदाज राजू, पहिला चेंडू वेगवान चेंडू होता आणि बाईकचा इशारा येते. भावेश सर अशा गोलंदाज आपण आडवे तिडवे फटके खेळू शकत नाही. नहीं, खासियत है कि राउंड आर्म गेंदबाजी जब वो करते हैं तो गेंदों को बहुत ज्यादा अंदर लाते हैं. कमाल के गेंदबाज हैं. राजू गोगा सज्ज होताना समोर असेल सुखदेव. यावेळेस मात्र डावी अष्टी गोल वेगवान चेंडू होता. ज्या गोष्टीची चर्चा त्याचवर खरा उतरतोय. अनप्लेबल गेंद थी. इस गेंद को आप खेल ही नहीं सकते थे. आइए देखते हैं किस तरह से वहां पे बोल्ड कर दिया राजू बोगा ने. ये देखिए परफेक्ट रॉन्ग वन जो रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की. अतिशय वेगात हा चेंडू होता. पहिल्या गडी बाद होतोय समरा स्फोट सरळपाटा संघाचा धावसंख्या ती 17. पहिल्या गडी बाद 71 धावाचं लक्ष आहे. आता मात्र हरेश हा फलंदाज खेळपट्टीकडे जाताना समोर महिंद्रा स्फोट संघाचा अतिशय एक उत्कृष्ट गोलंदाज राजू गोगा ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय, भन्नाट वेग आहे आणि छोटंसं रणअप, पण ज्या प्रकारे वेगात चेंडू टाकतोय. बॅकवर्ड पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन कव्हर बाउंड्रीवर पप्प्या खारीक. लॉंग ऑफ इन्व्हेस्टर बिलाल. ओ हो ये तो कुलमैन है. क्या गजब का शॉट खेला है. बहुत खूबसूरत शॉट. इस तरह का स्वागत भिवंडी क्रिकेट में राजू बोगा का बहुत कम लोग करते हैं. आपको तो पता है मापोली ट्रॉफी कब हाथ से गई थी, जब अल्ताफ शेख ने उनकी इसी तरह की गेंद को बाहर भेजा था. ये देखिए गजब की टाइमिंग, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा. अतिशय बरोबर आहे. टायमिंग अचूक होती, प्लेसमेंट छान. हवाई मार्गे हा षटकार वसूल करतोय. षटकाराने खातो करतोय फलंदाज हरेश. धावसंख्या पुढे सरकताना ती 23. एक गडी बाद 23 अशी धावसंख्या आहे. षटकार गेला होता, दूर चेंडू गेला होता, थोडासा सामना थांबलेला आहे. सामन्याला सुरुवात होताना हरीश ठाकरे यांच्यावर क्षमता आहे. या स्थितीमधून हा सामना रोमांचक स्थितीमध्ये नेऊन ठेवतो काय हरीश हा फलंदाज पाहायचा आहे. ज्या प्रकारे सुरुवात केलेली आहे, एक चांगल्या गोलंदाजा विरुद्ध कडक फटका मारून षटकाराने आपल्या स्वतःच्या डावाची सुरुवात केली. गोगा वापसी करतोय काय पाहायचं आहे. यावेळेस मात्र स्टेट ड्रेचा फटका, पण आपल्याच फ्लोथ्रो मध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण, चांगली वापसी करतोय गोलंदाज राजू गोगा. 30 षटक आहे, पण अजून ज्या धावा पाहिजे तर समरा स्फोट सरळपाटा संघाच्या धावफलकामध्ये येत नाहीये. 71 धावाचं लक्ष स्वीकारताना स्टेट ड्रेचा चांगला फटका होता. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये, कुठल्याही प्रकारे धाव नव्हती. राजू गोगा सज्ज होताना पीएपी डायजे एन कडनं. यावेळेस मात्र पोल केलेल्या चेंडूला कुठल्याही प्रकारे क्षेत्ररक्षक नाही, हवाई मार्गे जातोय षटकार. इसे कहते हैं जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी करना. ये देखिए खराब गेंद नहीं थी, हल्की सी शॉट थी, पीछे हटे गेंद को आने दिया, पुल किया पावरफुल अंदाज में 6 रन.
हरेश ठाकरे खेळपट्टीवर होते आणि थोडीशी रंगत या सामन्यामध्ये निर्माण होते, कारण की आतापर्यंत हरेश यांनी 3 चेंडूचा सामना केलेला आहे. 2 षटकारांनी 12 धावसंख्येवर फटकेबाजी करताना धावसंख्या पुढे सरकताना ते 29. राजू गोगा व्हीआयपी इंडिया टोकाकडनं दूर जाताना गोलंदाजी करण्यासाठी. यावेळेस मात्र बाद होतोय फलंदाज, त्रिफळाची बाद. मोठा हादरा बसतोय समरा स्पोर्ट सवलपाटा संघाला. धावसंख्या झालेली ती धावपलकावर 29. आता मात्र 12 चेंडूंनी तब्बल सामना जिंकण्यासाठी 42 धावांची आवश्यकता आहे. अवघड आव्हान आहे भावेश सर, पण क्रिकेटमध्ये म्हणता येत नाही की अवघड गोष्टी कधी पण सोप्या होतात. तुरंत ही फील्ड सजाना है. महिंद्रा स्पोर्ट बालाजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है. 2 ओवर में कितने रन चाहिए अभी? 42 रन. तर या 2 चेंडूमध्ये 42 धावांची आवश्यकता असताना कशा प्रकारे 2 षटकामध्ये, तर पुढचं धाव तो वर्णन करण्यासाठी सज्ज होते सिद्दीक भावे सर. अनेक अनेक धन्यवाद सुनील पवार. 2 ओवर में 42 रन चाहिए. ये ओवर जो हरेश पाटिल लेकर आए हैं ये साबित कर देगा कि मैच किसकी तरफ झुक रहा है और आज की शाम किसके नाम होने जा रही. कल ठीक सुबह में आप देखने जाएंगे, ठीक 8:30 बजे आई कालूबाई लोनाड और साकड़ा देवी कापाली. उस मैच की विजेता टीम डिसमिसल, आउट हो गया बैट्समैन महेंद्र कामनकर. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं लखन, जबकि दिलीप पाटिल सामना कर रहे हैं हरीश पाटिल का. सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी क्रीज के कोने से गेंद को किया था, अपने आप को रूम भी दिया था. गेंद बल्ले की जड़ से टकराई, सॉफ्ट डिसमिसल. बढ़िया कैच फॉलो थ्रू में. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए बढ़िया गेंद, उछाल बहुत अच्छा था और क्या गैदर किया विकेट पर ने. म्हणून तर तालुकामध्ये नंबर 1 वर यष्टीरक्षक आहे सुजित. हरीश पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. बढ़िया गेंद आगे रखा था, लगातार अपनी गेंदों की लंबाई को कम ज्यादा कर रहे हरीश पाटिल. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी भी सराहना की जाए कम है. हालांकि फेमस ट्रॉफी में इन्होंने विकेट में डन किया था, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे. बहुत बढ़िया गेंद, घुमाओ. अपने वेरिएशन पे अच्छा ध्यान दिया हरीश पाटिल ने. अगदी बरोबर सांगितलं आपण, कारण की प्रत्येक गोलंदाज परिवर्तन जास्त करतो या षटकामध्ये. हा चेंडू बघितला आपण, किती उत्कृष्ट चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर सफकन अनिश्चितने बाउन्सर पण होता. 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं दिलीप पाटिल. फुलटॉस गेंद वो भी बल्ले पे नहीं आई और अपना विकेट यहां पर फेंक दिया लखन ने. मैच को छोड़ दिया है. अगदी बरोबर आहे. बैट्समैन समीर तांगड़ी बल्लेबाजी को आए. उनके पास कुछ बचा नहीं है हासिल करने के लिए. ये देखिए, इसमें भी टाइमिंग नहीं. जो आखिरी ओवर रहा था जयेश का, जिसमें 31 रन बने थे, उसी ने मैच का पासा पलट दिया. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर काफी कम रहता है. ये देखिए, स्विच हिट खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है. 1 रन.
1 रन दिया, बहुत बढ़िया ओवर था हरीश पाटिल का। अब 1 ओवर में 41 रन। हालांकि फेमस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेली थी समायरा स्पोर्ट। क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. राजू बोगा समीर तांगड़ी के लिए। ये देखिए यहां भी छूट देना नहीं चाह रही है महेंद्रा। हालांकि समीर तांगड़ी अपने लेग्स में बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी है, टांगों पे उनकी गेंदें जब डाली जाती है तो अच्छे शॉट्स खेलते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद छोड़ दिया वहां पर। सत्रह तारीख की 3 बजे ग्रैंड फिनाले रहेगा इस बालाजी कप का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, ओहो फिर से बढ़िया गेंद, रन जरूर लिया वहां पर, बाल बाल बच गए बैट्समैन। दिलीप पाटिल सामना कर रहे हैं। कुछ तो फासला कम करना होगा जीत और हार का। हारना चाहिए आदमी ने, लेकिन सम्मान से, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो एक तरफा प्यार चाहे या एक तरफा हार चाहे। इस मर्तबा सीधे ब्लेड से खेला, डाउन द ग्राउंड, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन बचाते हुए, 3 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। इंजॉय किया जा रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। और कितनी गेंदें बची, 3 गेंदें बची है महेंद्रा को मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद फिर से बीट किया, नो बॉल, ओवर स्टैपिंग कर बैठे, फ्री हिट। कल ठीक 2 बजे मैच रहेगा महिंद्रा स्पोर्ट बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली। इस मर्तबा बहुत ही फाइन ग्लांस, लेकिन क्या फील्डिंग की है वहां पे। 3 रन बचाए डाइव करके लेग स्लिप में। कल ठीक 2 बजे महिंद्रा बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली। अच्छी गेंद, 1 गेंद बची है महिंद्रा को मैच जीतने के लिए। और इसके साथ ही आज की शाम एमएलए रुपेश मात्रे, संजय मात्रे महिंद्रा के नाम। हार्ड लक दिलीप पाटिल, हार्ड लक समायरा। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भिवंडी के एबी डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख इज ओवर टू मनोहर तरे। धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. बालाजी चषक 2018 आजचा शेवटचा सामना महेंद्र स्पोर्ट बादवड या संघाने जिंकलेला आहे. जसुद्दीन शेख याला विनंती असेल आपण त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे. शेवटच्या आजच्या दुसऱ्या दिवसात शेवटची मॅन ऑफ द मॅच आपण स्टेजवर देतोय. जसुद्दीन शेख याला भिवंडीतील एक उत्कृष्ट आणि ठाणे जिल्ह्यातील एक धडाकेबाज फलंदाज म्हणून जसुद्दीनची ख्याती आहे. पहिले मॅच बालाजी चषकातील विन केलेली पहिली मॅचची मॅन ऑफ द मॅच पटकावतोय.
आजच्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांच्या शुभास्ते आपण